किसी की आंखों में आंसू आ रहे हैं, घर में चोरी हो चुकी है। सर दिखा रहे हैं इनके पिताजी फौज में से रिटायर हुए हैं और किस प्रकार रो रहे हैं, जो कि देश की सीमा पर हमारी रक्षा करते हैं और हमेशा तैयार रहते हैं। आज उनकी आंखों से आंसू बरस रहे हैं, क्योंकि जो हमारी देश की रक्षा करते हैं आज उसके घर में चोर घुस चुके। सर ऐसे बात नहीं जी। भाई क्या बताएं, सारी उम्र की कमाई थी मेरी, तो सारी उम्र की कमाई थी, सिर्फ 3 घंटे के अंदर ये काम हुआ है। सर सोना तो लगभग 35 तोला के ऊपर ही था और 2 लाख के आसपास नकदी थी और 1.5-2 किलो चांदी थी। तो टोटल मार के कितना का नुकसान हुआ जी? अभी टोटल मार के 35-40 लाख रुपए का नुकसान। फौजी के घर में घुसे चोर, लाखों रुपए की चोरी, ये खबर आ रही है हांसी के गांव ढाना खुद से। आपको बता दे कि दिन दहाड़े चोर घर में घुसे हैं। 35 तोले से अधिक सोना व चांदी व नकदी लेकर चोर फरार हो गए हैं। करीब 35 से 40 लाख रुपए की चोरी होने की खबर आ रही है। पुलिस मौके पे पहुंच चुकी है और छानबीन शुरू कर दी गई है। मामला दर्ज कर लिया गया है और फौजी की आंखों से आंसू बरसे हैं। देश की सीमा पर रक्षा कर रहे हैं और उनके घर में यानी फौजी के घर में चोरी हुई है। देख सकते हैं, पूरी तस्वीर देख सकते हैं किस प्रकार चोरों ने हाथ साफ किया है। ये देख सकते हैं संदूक है वगैरह बड़े बड़े, उनको भी खोला गया है, यानी कि किस प्रकार खोला गया है ये देख सकते हैं। पूरा सामान बिखरा हुआ पड़ा है, पूरा सामान बिखरा हुआ खड़ा है और यहाँ पर लाखों रुपए की चोरी हुई है और कैश भी बताया जा रहा है और 35-36 तोले सोना है, चांदी है, वो सब में चोर लेकर फरार हो चुके हैं। इस समय तस्वीर देख सकते हैं ढाना खुद में। इस समय हम ढाना खुद के अंदर खड़े हैं और आपको मकान के अंदर बता रहे हैं कि यहाँ पर लाखों रुपए की चोरी हुई है। हवलदार सूबेदार जो है रिटायर हैं और उनके 2 बेटे फौज में हैं, यानी कि परिवार पूरा फौज में है। एक रिटायर हो चुके हैं उनके पिताजी और 2 बच्चे उनके फौज में काम कर रहे हैं। इस समय देश की सीमा पर तैनात है और उनके घर में चोरी हुई है, बड़ी चोरी हुई है, लाखों रुपए की चोरी हुई है। कोई छोटी चोरी, साल की सबसे बड़ी चोरी हुई है, लाखों रुपए की। 35 तोले से अधिक सोना बताया जा रहा है। इसके अलावा चांदी बताई जा रही है, नकदी भी 2 लाख के करीब बताई जा रही है। जो भी जितनी चोरी हुई है उसको लेकर हम बातचीत करेंगे। सबसे पहले आपको दिखाई जा रही तस्वीर, ये दृश्य दिखाई जा रहा है किस प्रकार चोरों ने अलमारी को साफ किया है, कहाँ चोरी की है। संदूक को साफ किया गया है, संदूक में जो सोना चांदी था, नकदी थी, उनको साफ किया गया है। पूरी खबर दिखाएंगे आपको। दोस्तों मैं आपका अपना ललित भारद्वाज, आप देख रहे हैं हरियाणा पोल खोल न्यूज। इस समय हम हांसी के गांव ढाना खुद के अंदर खड़े हैं। यहाँ से सबसे बड़ी अपडेट आ रही है कि लाखों रुपए की चोरी हो गई है। चोरों ने दिन दहाड़े घर में घुसकर चोरी की इस बड़ी वारदात को अंजाम दिया। लाखों रुपए की चोरी, बता दें कि नकदी भी ले गए लाखों रुपये और करीब 20 से 25 लाख रुपए का सोना बताया जा रहा है, जिसके ऊपर चोरों ने हाथ साफ किया है। ये सबसे बड़ी चोरी हुई है और आपको बता दें कि परिवार पिता जो फौज से रिटायर है, उनके दोनों बच्चे फौज में देश की सीमा पर रक्षा कर रहे हैं और उनके घर में इतनी बड़ी वारदात हुई है। ये हरियाणा का सबसे बड़ा सुंदर गांव कहा जाता है। उस गांव में चोर घुस चुके हैं, उसको लेकर हम बातचीत करेंगे। सरपंच प्रतिनिधि अनिल यादव भी मौके पर पहुंच चुके हैं। अनिल जी, क्या लग रहा है आपके गाँव में सबसे बड़ी चोरी हुई है हरियाणा? बिल्कुल बहुत बड़ी चोरी हुई है और ये चोरी उस घर में हुई है जिसके घरबारी भी और उनके दोनों बेटे भी हमारे देश की सेवा के लिए लगे हुए हैं, दोनों सेना में हैं। और ये पहली नहीं है मेरे गांव में, ये लगभग तीसरी या चौथी चोरी है और हम पुलिस विभाग से पहले भी कह चुके हैं। कल भी SHO साहब यहाँ आए थे, उनको मैंने कहा था कि आप एक बार आके FIR लिख के आप छोड़ देते हो। अगर इस चोरी का सुराग नहीं निकाला गया तो ग्राम पंचायत ढाना खुद इस पर पूरा एक्शन लेगी और आज दोपहर SP से हम मिलेंगे और उचित से उचित कार्रवाई करवाने के लिए, चाहे हमें कुछ भी करना पड़े, हम ये कार्रवाई करवा के रहेंगे। यादव साहब, देखा गया कि सोना था, 35 तोले सोना बताया जा रहा है, नकदी बताई जा रही है, कोई आम नहीं है ये चीज। ये सिर्फ 2 घंटे के लिए उधर मुखान गए थे। ये 2 घंटे के अंदर अंदर दिन दौड़े ऑन रोड, चलते रोड के ऊपर अगर ये कार्रवाई हुई है तो कोई ना कोई तो है, CID भी है, सारी चीजें हैं। उनको पता था कि इस दिन उन्होंने जाना है। उस सारी कार्रवाई के ऊपर पुलिस को हमने बता दिया है
और आज फिर एसपी साहब से मिल करके उचित कार्रवाई की हम मांग करेंगे। ये सरपंच प्रतिनिधि अनिल यादव है, उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि हम चुप बैठने वाले नहीं हैं। फौजी के घर में चोरी हुई है, उसको लेकर हम एसपी से भी मिलेंगे और आला अधिकारी से भी मिलेंगे। अगर फिर भी नहीं हुआ तो उसके बाद जी, अगर फिर भी नहीं हुआ तो मेरे को चाहे पीएम तक जाना पड़े, लेकिन इसकी कार्रवाई हम करवा के रहेंगे ग्राम पंचायत में। और अति आ गई है अब तो। अभी पूर्व में थोड़ी 15-20 हज़ार रुपए की चोरी, 80 हज़ार रुपए की चोरी हुई थी पूर्व में। रोडवेज के इंस्पेक्टर हैं इंदर सिंह जी, उनके घर पे, उसकी आज तक कोई जांच पड़ताल कार्रवाई नहीं हुई है। पुलिस एफआईआर लिखती है और कागजों को रख देती है। अगर इस मामले में कार्रवाई नहीं हुई तो पूरा गांव सड़क पर जा बैठेगा। सर क्या नाम है आपका जी? मेरा नाम जी अमित कुमार है जी। तो आपको कैसे पता चला घर में चोरी हो गई थी बड़ी? मैं तो जी अभी फ़िलहाल गंगानगर में पोस्टिंग है मेरी, मैं वहाँ पे ड्यूटी कर रहा हूँ। तो दोपहर को मेरे पास फ़ोन आया मेरे फादर 1:30 बजे के आसपास कि हम ऐसे ऐसे गए हुए थे वहाँ पे, तो घर में चोरी हो गई है। तो इन्होंने मेरे को बताया, मैंने मेरे कमांडिंग ऑफिसर को बताया, तो उन्होंने भी कहा कि तो अर्जेंट छुट्टी जा, यहाँ से जो कार्रवाई होती है हम करेंगे। और इसको लेके अगर पुलिस प्रशासन अगर सोता रहा तो मैं ये नहीं समझता कि हम वहाँ पे देश की रक्षा करते रहे और हमारा पीछे परिवार कोई सेफ नहीं है। तो हम अपना परिवार किसके पीछे सेफ से छोड़ के जाएं? हम आप लोगों की रक्षा करते हैं, वहाँ पे सरहद पे तो हम खड़े हैं, लेकिन हमारे परिवारों की रक्षा अगर पुलिस नहीं करेगी तो और कौन करेगी? अगर इस चोरी का अगर कोई भी जांच वगैरह नहीं हुई तो इसको लेके मैं अपने एसपी साहब अहमद साहब, देख सकते हैं फौजी की आंखों में आंसू आ रहे हैं। घर में चोरी हो चुकी है। सर दिखा रहे हैं इनके पिताजी रिटायर फौज में से रिटायर हुए हैं और किस प्रकार रो रहे हैं, जो कि देश की सीमा पर हमारी रक्षा करते हैं और हमेशा तैयार रहते हैं। आज उनकी आंखों से आंसू बरस रहे हैं। देख सकते हैं पुलिस महकमा से हम निवेदन करते हैं, सरकार से प्रार्थना करते हैं इनकी चोरी को बरामद किया जाए, क्योंकि जो हमारी देश की रक्षा करते हैं आज उसके घर में चोर घुस चुके। सर ऐसे बात नहीं जी। भाई क्या बताएं, सारी उम्र की कमाई थी मेरी, तो सारी उम्र की कमाई थी। सिर्फ 3 घंटे के अंदर ये काम हुआ है। 10 बजे हम यहाँ से गए हैं और 1 और 1:15 के बीच में हम आ लिए। आते ही मैंने गेट खोला, मैंने गेट का ताला लगा हुआ था, ठीक है। मैंने वो जाली वाला गेट खोला, दरवाज़ा खुला पड़ा था। अंदर जाके देखा तो सारा सौदा मतलब साफ कर लेगी। और सारा सर देखा गया पहले भी आपसे मिलते रहते थे, कभी आपकी आंखों में आंसू नहीं देखे? क्या करें, आंसू तो सारी उम्र की कमाई ले गए और क्या करेंगे अब हम? या तो आत्महत्या करें, अगर इसकी कोई मेरी वो नहीं होगी तो जीना ही क्या है फिर? बच्चे मेरे सर पे देश की रक्षा कर रहे हैं, हमारी रक्षा कौन करेगा? सर आप भी तो फौज में थे जी। हाँ, हमने भी फौज में 24 साल मैंने फौज के अंदर वो किया है। अब देश की सेवा करी 24 साल। 24 साल में रिटायर हुआ हूँ मैं, और हमारी रक्षा करने वाला भी कोई नहीं है, तो फिर जीने का अधिकारी क्या है? सर नाम क्या आपका? शिव कुमार, हवलदार शिव कुमार, एक्समैन। अनिल जी देखा गया फौजी फौज में रहता है, कहीं ना कहीं देश की रक्षा करता है, आज उनकी आंखों से आंसू बरस रहे हैं। इनके एक एक आंसू का हिसाब हम प्रशासन से लेंगे और प्रशासन के पास जा करके हमें कुछ भी करना पड़े, चाहे कहीं तक भी जाना पड़े, डीजीपी साहब, विज साहब, सीएम साहब, कहीं तक जाना पड़े, ये कार्रवाई हम करवा के रहेंगे। आज तो यहाँ चोरी हुई है, तीसरी चोरी है ये लगभग मेरे गांव की, आगे और भी बड़ी हो सकती है। कोई घर में अकेली महिला, उसकी हत्या भी हो सकती है, तो पुलिस कब जागेगी? इसका कोई पक्का 1-2 बंदों को नहीं उठाएगी जब तक इन चोरियों को नहीं पकड़ेगी। मेरे को लगता है जिस हिसाब से ये चोर नहीं पकड़े जा रहे हैं, उस हिसाब से तो मेरे को लगता है कि पुलिस का इसमें हाथ है, कमीशन लेके घर बैठ जाते हैं, नहीं तो पुलिस कार्रवाई करती। सर कितना सोना था, कितनी चांदी थी, कितना नकदी था? सर सोना तो लगभग 35 तोला के ऊपर ही था और 2 लाख के आसपास नकदी थी और 1.5-2 किलो चांदी थी। तो टोटल मार के कितना का नुकसान हुआ जी? अभी टोटल मार के 35-40 लाख रुपए का नुकसान। 35 से 40 लाख रुपए बताया जा रहा है, जो कि घर से चोरों ने साफ किया। नकदी, सोना, चांदी जो भी था, जिनकी भर की कमाई थी, उस पर चोरों ने हाथ साफ कर दिया है। गुस्सा भी फूटा है और आंखों से आंसू भी बरसे हैं और प्रशासन पर गुस्सा भी फूटा है। आखिर ये चोर कब पकड़े जाएंगे? और सरपंच प्रतिनिधि ने साफ तौर पर कहा हम एसपी से मिलेंगे, कहीं भी जाना पड़े हम ऊपर तक पहुँचेंगे, चोरी बरामद करवा के छोड़ेंगे, चोरों को अंदर ठुकवा के भी छोड़ेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, चोरों के ऊपर पूरी से पूरी कार्रवाई की जाएगी
और मैं सरकार से 4 बार एप्लीकेशन भी लगा चुका हूं कि मेरे गांव की फिरनी पे, बाउंड्री पे और हर गांव की फिरनी पे सरकार कैमरे लगा रही है। लेकिन हमारे मीडिया के ऊपर उन्होंने 3 बार बोला है कि मैंने ढाणा खुर्द को 1,07,00,000 रुपए फिरनी के लिए दे दिए हैं, लेकिन आज तक वो पैसे भी नहीं आए। दोबारा वो यहाँ यात्रा लेकर के आए थे, वो आजकल यात्रा चली हुई है मोदी की गारंटी वाली, वो यात्रा लेके आए दोबारा, फिर उन्होंने ये कहा कि आपकी सड़क पास हो चुकी है, आज तक वो सड़क नहीं आई। जब तक सड़क नहीं बनेगी तब तक वो कैमरा और लाइटें नहीं लगेंगी, तो गांव सुरक्षित कैसे होगा। हमने जहाँ जहाँ मेन जरूरत थी हमने कैमरे लगा लिए, वाईफाई लगवा दी, लेकिन पूरे गाँव में कैमरे फिरनी के ऊपर सरकार लगाती है और हम उसके लिए तैयार हैं, हमने अपना रेजोल्यूशन भी दिया हुआ है, लेकिन इसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। अब मेरे को कहीं तक भी जाना पड़े, मैं वहां जा करके इस चोरी को कम से कम बरामद करवा के लाऊं। तो आपने इसकी शिकायत अपने वहाँ महकमे में की? हाँ जी, मैंने उधर मेरे महकमे में शिकायत कर दी है, उन्होंने भी कार्रवाई का मतलब कि मेरे को आश्वासन दिया है। लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा, अभी तो हमारे सरपंच प्रतिनिधि हैं और नरेश भाई भी हैं, इन्होंने हमारे गांव को इतना सौंदर्य में ऊपर मतलब कि उठा दिया कि पूरे देश में, हरियाणा में, हाँ, एक ढाणा खुर्द गांव है वो सौंदर्य के नाम से जाना जाता है। लेकिन मेरे को लग रहा है कि अभी वो सौंदर्य के नाम से नहीं, ये मतलब कि चोरी, जो जिस गांव में डकैती होती है उस गांव से शायद मेरे को लग रहा है कि ये जाना जाएगा। तो मेरे को यही लग रहा है अभी। ये ठीक कह रहे हैं, इनके साथ हुआ है, लेकिन इसकी जिम्मेवारी भी हमारी भी बनती है और हमारी पंचायत की भी बनती है। और ये जो कह रहे हैं, मैंने आपको फिर भी कहा है, चाहे मेरे को कहीं तक भी जाना पड़े, इस चोरी को बरामद करा के छोड़ूंगा। अगर बरामद नहीं हुई तो चाहे मेरे पूरे गांव को रोड पे जाके बैठना पड़े, हम रोड को बंद कर देंगे। इस समय हम ढाणा खुद से रिपोर्ट दिखा रहे थे कि 35 से 40 लाख रुपए की चोरी हुई है, दिन दहाड़े चोरी हुई है। चोरों ने हाथ साफ किया, जो भी जहाँ भी चीजें इनको नजर आई, सोना चांदी नकदी, उसको साफ करके चले गए हैं। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया, छानबीन शुरू कर दिया है। अब देखने वाली बात होगी कि इस साल की हादसे में यानी कि गांव में ढाणा खुद के अंदर ये बड़ी चोरी है और लाखों रुपए की चोरी है, वो भी 35 से 40 लाख की चोरी है। नकदी, सोना चांदी सब पर चोरों ने हाथ साफ कर दिया है। देश की सीमा पर तैनात रहते हैं और घर में चोर घुस चुके हैं। ये रिटायर फौज में थे जो रिटायर हुए हैं, और ये दोनों बेटे जो कि फौज में सीमा पर तैनात हैं, और चोरों ने घर में बढ़कर पूरा माल को हाथ साफ कर दिया है। बने रहिए, जो भी अपडेट होगी आप तक हम लगातार दिखाते रहेंगे।